और इस बार एक और अच्छी कहानी लेकर के मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उम्मीद है कि जैसे 2-3 सीरीज़ में आप लोगों ने कॉमिक्स वीडियो को लाइक किया है, उस तरह से इसको भी लाइक करेंगे। जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग सब कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करेंगे। हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन स्टोरी पिक करूँ और उसे आपको बताऊँ, उसे दिखाऊँ। वो कॉमिक्स जो समय धारा में कहीं खो गए हैं और वो कॉमिक्स जो पहचान अपनी खो चुके हैं, उनको एक पुनर्जीवित करने का मेरा प्रयास है। ये कॉमिक्स वो कॉमिक्स हैं जिन्होंने अपने समय में काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाया था और रिकॉर्ड तोड़े हुए, सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए थे। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। ड्रैकुला की वापसी, राम रहीम सीरीज की बेहतरीन कॉमिक्स। जबकि कॉमिक्स की दुनिया में कोई नाम नहीं था, तो ये सब कॉमिक्स ने अपना परचम लहराया था वहाँ पर कॉमिक्स की दुनिया में। आइए देखते हैं। ये इसका फ्रंट कवर रहा। ये इसका पहला जो पेज है, वो पहला पेज है। ड्रैकुला सीरीज, ड्रैकुला की वापसी हॉरर कॉमिक्स है। संदीप सावंत जी का है लिखा हुआ और चित्रांकन कदम स्टूडियो का है। लेजेंड अपने आप में। कदम स्टूडियो क्या थी, ये उस दौर का बच्चा बच्चा जानता है। खैर अब तो समय बीत चुका है। ये डबल सीक्रेट एजेंट 001/2 राम रहीम सीरीज, ये टाइटल से आती थी राम रहीम की कॉमिक्स। एक साम्राजनगर शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर एक पुलिस जीप हवालात से फरार एक मुजरिम का पीछा कर रही थी। रुक जाओ जग्गा वरना गोली मार दूंगा। फट 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 फट। ओफ, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे इस पर गोली चलानी ही होगी। था उफ, भड़ाक। ओह ओफ। मगर नीचे जुड़ते ही जग्गा किसी कुशल नट की भांति उछल कर उठ खड़ा हुआ और ओफ, ये तो भाग लिया। इंस्पेक्टर और हवलदार ने जग्गा का पीछा किया। मैं कहता हूँ रुक जाओ जग्गा, तुम बच नहीं सकते हैं। फिर जग्गा को न रुकते देख धाएं। उफ, अगर उन खंडहरों तक पहुंच जाओ तो मेरी जान शायद बच सकती है। सुअर, तू मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। अगले ही पल इंस्पेक्टर ने जगह की टांग को निशाना साधा और धाएं। उफ, आह। मगर गोली लगने के बावजूद भी जग्गा भागता रहा। क्विक राम सिंह, वह घायल हो चुका, वह ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सकेगा। जैसे ही जगह खंडहरों में प्रविष्ट हुआ, आहा, अब मैं शायद बच जाऊं। कुछ देर बाद खंडहर के भीतर, राम सिंह तुम उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। ओके सर। फिर दोनों जग्गा को खोजने के लिए विपरीत दिशाओं में बढ़ गए। थोड़ी देर बाद, कमाल है, उसे ज़मीन खा गई या तभी बचाओ। अरे ये तो हवलदार राम सिंह की आवाज़ है, लेकिन उससे क्या हुआ? ओह, कहीं जग्गा ने उस पर हमला तो नहीं कर दिया? ज़रूर यही बात होगी। बचाओ। उधर, नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। ही। अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मेरी बरसों की खून की प्यास कैसे बुझेगी? ही। फिर पिशाच सरीखा जग्गा ने जैसे ही अपने लंबे और पैने धात हवलदार की गर्दन की तरफ बढ़ाया, हवलदार राम सिंह होते हुए, हलाल होते हुए बकरे की भांति चीख पड़ा। नहीं, आहा, खून खून। अगली पली सुप 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 सुप। शीघ्र ही हवलदार राम सिंह की आंखें मूंद गई। चप 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 चप। तभी आंधी तूफान की तरह इंस्पेक्टर वहां पहुंचा। राम सिंह की आवाज़ इधर से ही आई थी। फिर उसने कमरे में घुसते ही, ओ भगवान, हे भगवान, यह जग्गा तो हरगिज नहीं हो सकता। यह तो कोई पिशाच मालूम होता है। मगर जग्गा अचानक पिशाच कैसे बन गया? कचर 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 कचर। अगले ही पल उसने अपने आप को संभाला और धाए 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 धाए। हा, एक शिकार और। हा। ओ माय गॉड, इस पर तो गोलियों के कोई प्रभाव ही नहीं दिख रहा है। आखिर यह धाए। तभी जग्गा भयानक अंदाज में इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा। हा, मैं जग्गा नहीं बल्कि ड्रैकुला बालक हूँ इंस्पेक्टर। अब तुम्हारे मुजरिम जग्गा के शरीर पर मेरा कब्जा है। अब तुम्हारा भी खून पीकर वर्षों के बाद मेरी खून पीने की प्यास अब इसी तरह बुझेगी, है ड्रैकुला बालक। अगले पल इंस्पेक्टर पलटकर भाग खड़ा हुआ। उफ, यह तो अब तो यहाँ से भाग निकलने में ही भलाई है। तभी पिशाच बना जग्गा इंस्पेक्टर की ओर झपटा। हा। मेरा शिकार मुझसे बच नहीं सकता। हा। इंस्पेक्टर पिशाच बने जग्गा से नहीं बच पाया और धड़ाक। ओफ, खच। हा, अब प्यास के साथ साथ मेरी भूख भी मिट जाएगी।
फिर वह इंस्पेक्टर के मांस को स्वाद ले लेकर खाने लगा, चपर 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 चपर। कुछ देर बाद, हा 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 हा, आज बहुत दिनों बाद मुझे इस भूत महल से मुक्ति मिली है। चलते चलते अचानक उसकी आंखों से चिंगारियाँ सी फूटने लगी। अब जब तक शहर जाकर अपने दुश्मन राम रहीम का खून नहीं पी लूँगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। तब ड्रैकुलर बना जगह खंडहर हो चले भूत महल से बाहर निकला। तब तक चारों ओर घटाटोप अंधेरा फैल चुका था। उधर उसी रात पास ही एक सड़क पर, राम भैया, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि इस पिकनिक पर मत चलो, तुम माने ही नहीं। अब न जाने कितनी रात गए घर पहुंचेंगे। अब चुप भी रहो यार, कॉलेज के ढेर सारे स्टूडेंट पिकनिक पर आए थे। अब अगर हम भी आ गए तो कौन सा तूफान मच गया। अब तुम ही बताओ, अगर बस का पहिया 2 बार पंक्चर नहीं हो जाता तो क्या यह समय पर घर नहीं पहुंच जाते। मुझे तो लगता है यह खटारा बस आज रात हमारी खाट खड़ी और बिस्तर गोल करके ही छोड़ेगी। तभी एक झटके से बस रुकी और हाय रे, टूट गए मेरे दांत। उफ, अब क्या हुआ ड्राइवर, क्यों रोक दी बस। रेडिएटर गर्म हो गया, पानी डालना पड़ेगा। पानी डालना होगा, लेकिन भाई इस जंगल में पानी कहाँ से मिलेगा। पानी का इंतजाम तो करना ही होगा, वरना सबको सारी रात यहीं काली करनी होगी। राम भैया, अब तुम ही कुछ करो, वरना हम सबको आज की रात यहीं कुड़ कुड़ कर मरना होगा। ठीक है रहीम, कहीं से पानी का इंतजाम करके लाते हैं। लेकिन राम भैया, इस सुनसान जंगल में पानी कहाँ मिलेगी। बस से नीचे उतरकर राम ने टार्च जला ली थी। यहाँ पास ही में कुछ दूरी पर भूत महल है। मुझे अच्छी तरह याद है, वहाँ कभी एक छोटी सी झील हुआ करती थी, हम वहीं से पानी लाएंगे। क्या भूत महल, क्यों, क्या हुआ। कुछ नहीं राम भैया, तुमने भूत महल का नाम लिया तो मुझे भूत महल वाले रूप की याद ताज़ा हो गई। तो मुझे भूत महल वाले केस की याद ताज़ा हो गई। कितना खतरनाक था वह केस। अगर प्रोफेसर दिवाकर हमें न बचाते तो शायद प्रोफेसर शैतान और ड्रैकुला बालक ने हम सबको ख़त्म ही कर दिया होता। अब भी कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि यदि वह ड्रैकुला बालक फिर से जीवित हो उठा तो। यार कभी तो कल की से अच्छी बातें भी सोच लिया करो। तुम तो हर समय उल्टी सीधी बातें ही सोचते रहते हो। तुम्हारे दूसरे लफ्ज़ों में मूर्ख जो हूँ। ओह, भूत महल वाले केस के बारे में जानने के लिए पढ़े राम रहीम के शानदार कॉमिक्स भूत महल व ड्रैकुला बालक जरूर पढ़े। अरे राम भैया वो देखो, अरे जीप और मोटरसाइकिल दोनों लपक कर उस स्थान पर पहुंचे। रहीम, ये जीप तो पुलिस की है, मगर यह यहाँ लावारिस कैसे खड़ी है। और देखो, इस मोटरसाइकिल का टायर बर्स्ट है। लगता है यहाँ पुलिस के मुजरिम और मुजरिम के बीच कोई झड़प हुई है। फिर राम ने टॉर्च की रोशनी में वहाँ का निरीक्षण किया। रहीम, वह देखो, कुछ कदमों के निशान भूत महल की तरफ जा रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ दिखती है, आओ देखते हैं शीघ्र ही। उफ, कितना भयानक है यह महल, बिल्कुल पहले जैसा भूतिया। कुछ देर बाद भूत महल में प्रविष्ट हो जब एक कमरे में पहुँचे, या खुदा, ओ गॉड, उफ, लगता है कातिल कोई बहुत ही क्रूर आदमी रहा होगा। नहीं रहीम, ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता। कोई भी इंसान चाहे कितना ही क्रूर क्यों न हो, लेकिन इस तरह हड्डियों के मांस नोच कर नहीं फेंक सकता। तो फिर यह काम किसका हो सकता है। ठहरो, मालूम करने की कोशिश करता हूँ। राम ने टॉर्च की रोशनी में बारीकी से लाशों का मुआयना किया। तत्पश्चात, मुझे तो यह काम ड्रैकुला बालक का ही लगता रहे। क्या कहा, यह काम ड्रैकुला बालक का है। हाँ, यह देखो, इसकी गर्दन पे 2 दांतों के निशान है। लगता है ड्रैकुला बालक फिर से जी उठा है। हाय, अब हम क्या करें। आओ उसे इस भूत महल में तलाश करते हैं। काफ़ी देर की तलाश के बाद भी जब ड्रैकुला बालक कहीं नहीं मिला तो लगता है ड्रैकुला बालक अपनी खूनी प्यास बुझाने इस भूत महल से बाहर निकल गया है। ओह, तभी राम के दिमाग में एक अन्य विचार उभरा। रहीम, अगर कहीं ड्रैकुला बालक कॉलेज बस तक पहुंच गया होगा तो गजब हो जाएगा। ओह नो। अगले ही पल, रहीम भागो, हमारे साथियों के प्राण खतरे में है। सड़क पर पहुंचकर राम ने कुछ सोचा और पुलिस जीप पर सवार हो गया। हरी अप रहीम। फिर रहीम के सवार होते ही राम ने जीप को बस की दिशा में दौड़ा दिया। जूम, उधर। कमाल है, आधा घंटा गुजर गया, राम रहीम अभी तक वापस नहीं आया। बस आते ही होंगे। तभी उन्हें पेड़ों के पीछे से किसी के चलने की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। ले भाई, शायद राम रहीम आ गए हैं।
लेकिन अगले ही पल आई ओ भूत, गर्र 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 गर्र। फिर पिशाच जग्गा गुर्राता हुआ जैसे ही उन लोगों की तरफ बढ़ा, भागो बचाओ। मगर पिशाच जग्गा ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया। धाड़ आह, धड़ाक, हा धड़ाक आह, खचाक धचाक आ, नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, हा 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 हा, खच खचाक आ, हा 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 हा, खून मीठा खून। तभी राम रहीम की जीप वहाँ आकर रुकी। या अल्लाह, यह तो कोई इंसान नहीं बल्कि पिशाच लगता है। मौत के भय से बस का ड्राइवर, क्लीनर व अन्य सभी बच्चे सड़क के किनारे लगे पेड़ों की ओर भाग खड़े हुए थे। वे सब जल्द से जल्द दूर पहुंचकर अपनी जान बचा लेना चाहते थे। हा, आ गए तुम दोनों मेरे जानी दुश्मन। बिल्कुल सही, ड्रैकुला की आवाज़ है। लगता है उसके शरीर में ड्रैकुला बालक की आत्मा प्रविष्ट हो चुकी है। अब इस शैतान का मुझे दोबारा से अंत करना होगा। तुम जरा संभल कर बैठो। इसी के साथ ही राम के पैर का दबाव एक्सीलेटर पर बढ़ता चला गया। जीप द्रुत गति से आगे बढ़ी। हा, आओ आओ, मुझे भी तुम दोनों से अपना पुराना हिसाब चुकाना है। और धड़ाक आह, धड़ाम उफ। परंतु अगले पल जग्गा संभला और उफ, गुर्र ओ। लेकिन ज़मीन पर गिरने के साथ ही दोनों संभल कर तेज़ी से खड़े हुए। यह देख जग्गा किसी हिंसक दरिंदे की भांति उनकी तरफ बढ़ा। बदला बदला गर्र, रहीम सावधान रहना। फिर जैसे ही जग्गा उसके निकट पहुंचा, राम ने बिजली की सी फुर्ती से सर की एक तेज टक्कर उसके पेट में जड़ दी। उफ, धड़ाक आह, हा, आज तुम दोनों मेरे हाथ नहीं बचोगे। रहीम भागो क्विक, हा, भाग कर कहाँ जाओगे चूहो। लेकिन पिशाच बना जग्गा तेज दौड़ में राम रहीम का मुकाबला नहीं कर पाया। भाग गए, पर कब तक बचेंगे मेरे हाथों से। जब तक मैं इनका खून नहीं पी लूँगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। शहर जाकर मैं वहाँ ऐसी तबाही मचाऊंगा कि इन्हें सर के बल चलकर खुद ही मेरे पास आना पड़ेगा और यह शहर मुझे यह बस पहुँचाएगी। और फिर बस में बैठा और हा। ओह, ड्रैकुला बस लेकर शायद शहर की तरफ गया है। तुमने उससे जाने क्यों दिया राम भैया। हम ताकत में उससे पार नहीं पा सकते थे रहीम। अगर हम वहाँ से भाग नहीं खड़े होते तो वह हमारा भी खून पी जाता। ओह, लेकिन वह अब क्या होगा। वह तो कुछ ही देर में शहर पहुँच जाएगा। हमें भी तुरंत शहर पहुँचना होगा। आओ जीप को सीधा करते हैं। ईश्वर करे जीप का इंजन और कल पुर्जे ठीक ठाक हो, वरना मुश्किल हो जाएगी। कुछ देर बाद जूम। शुक्र है जीप को कोई क्षति नहीं पहुंची। हाँ, आगे एक फॉरेस्ट ऑफिस है। हम वहाँ से शहर टेलीफोन करके यहाँ और भूतमहल की घटना के साथ साथ ड्रैकुला के बारे में भी चीफ को सारी बात बता देंगे, ताकि वे इस संबंध में जो भी करना है जल्द से जल्द कर सके। जल्द ही। वाट, ड्रैकुला बालक फिर से जीवित हो उठा है। यस चीफ, और वह कुछ ही देर में बस नंबर DBP 167 द्वारा शहर में प्रवेश करने वाला है। आप उसे तुरंत ही रोकने का प्रबंध कीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। ओह। फिर राम से संबंध विच्छेद करने के बाद चीफ मुखर्जी ने किसी अधिकारी से फ़ोन पर संपर्क किया और उसे आवश्यक हिदायत देने लगे। यस, जंगल की शहर की जंगल वाली सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दो। बस नंबर ही BP 167 के ड्राइवर को देखते ही गोली मार दो। और सुनो, शहर में सभी लोगों को सूचित कर दो कि एक शैतान शहर में घुसने वाला है। कोई घर से बाहर ना निकले। ओके सर। कुछ ही देर में शहर में एक भयानक शैतान जो कि ड्रैकुला बालक है प्रवेश करने जा रहा है। अतः आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने घरों में न पहुँचे और न निकले, और अपने अपने घरों की खिड़की दरवाजे अच्छी तरह बंद कर ले। धन्यवाद। ड्रैकुला बालक के पुनः जीवित होने की खबर सुनकर पूरे शहर में हंगामा मच गया। रहीम भागो, ड्रैकुला बालक आ रहा है। हे भगवान, यह क्या हुआ। ड्रैकुला बालक की आत्मा किसी इंसान के शरीर में प्रविष्ट कर गई हो गई। अब क्या होगा। ओह गॉड, प्लीज़ हेल्प अस। या अल्लाह,
इतने साल बाद वह शैतान कहाँ से आ मरा, जबकि शहर में व्याप्त भय से दूर कुछ बदमाश इस स्थिति का से फ़ायदा उठाने की सोच योजना बना रहे थे। बॉस, वह ड्रैकुला हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। रंगा ठीक कर रहा है बॉस। अगर वह एक बार हमारे हाथ आ गया तो दिल्ली के जौहरी बाज़ार को लूटने का आपका बरसों पुराना सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, तुम दोनों जाओ और ड्रैकुला का पता करके उसका पीछा करो और मौका मिलते ही उसे किडनैप करके दिल्ली वाले अड्डे पर ले आओ। ओके बॉस। इधर राजनगर की बॉर्डर पर सब एकदम तैयार रहो, ड्रैकुला किसी भी समय यहाँ पहुँच सकता है। तभी सर, सामने से एक बस आ रही है, सब अपनी अपनी गनें संभाल लो। ओह, इतने सिपाही! इसका मतलब कि मेरे स्वागत का इंतज़ाम पहले से ही हो चुका है। फिर जैसे ही गोलियों के रेंज में आई, बस बस यही है, यही बस है। फायर। अगले पर रेट 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 तड़ 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 धड़ 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 धड़। लेकिन बस की गोलियों के बौछार के बीच से सुरक्षित अपनी तरफ आते देख सभी बुरी तरह बौखला उठे। बचो, वह सीधी हम ही पर गाड़ी चढ़ी आ रही है। लेकिन इससे पहले कि कोई बच पाता, धड़ाम धड़ाक, आह उफ, नहीं, ई हा 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 हा, धड़ाम, आ हा 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 हा, हाय बचाओ। चारों तरफ मरघट का सा सन्नाटा छाते ही वह बस से नीचे उतरा। हा 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 हा, खून, मांस, चारों तरफ खून ही खून, मांस ही मांस। कितना मजा आएगा अब भूख और प्यास मिटाने में। और फिर वह वहाँ चारों तरफ फैले खून से अपनी प्यास बुझाने लगा। चपर चपर चप 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 चप। अपनी भूख और प्यास मिटाने के पश्चात वह किसी की शराबी की तरह झूमता हुआ शहर की ओर चल दिया। और जब राम रहीम बॉर्डर पर पहुँचे, उफ, यहाँ का दृश्य देखने से ही सब पता लगता है कि उस दरिंदे ने यह सब हत्याएं कितनी नृशंसता के साथ की होगी। इसका मतलब है ड्रैकुला शहर में प्रवेश कर चुका है। अब शहर में भी तबाही निश्चित है। ड्रैकुला को रोकना बहुत ज़रूरी है रहीम, पर कैसे? राम रहीम जीप को राम आगे बढ़ाता हुआ बोला। ड्रैकुला को अब केवल एक ही व्यक्ति रोक सकता है रहीम, और वो है प्रोफेसर दिवाकर। अगर ड्रैकुला की बात करनी है तो हमें प्रोफेसर दिवाकर को ढूंढना होगा। अगर ड्रैकुला को ख़त्म करना है तो हमें प्रोफेसर दिवाकर को ढूंढना ही होगा। लेकिन हम प्रोफेसर दिवाकर को क्या अगर ड्रैकुला को ख़त्म करना है तो हमें प्रोफेसर दिवाकर को ढूंढना ही होगा। लेकिन हम प्रोफेसर दिवाकर को अब कहाँ ढूंढेंगे राम भैया? वो तो साधु हो गए थे और उन्हें ढूंढने में चीफ ही हमारी मदद कर सकते हैं। कुछ देर बाद राम रहीम चीफ मुखर्जी के कोठी में थे। यस चीफ। ड्रैकुला को समाप्त करने के लिए हमें प्रोफेसर दिवाकर को खोजना ही होगा। कुछ देर बाद राम रहीम चीफ मुखर्जी की कोठी में थे। यस चीफ। ड्रैकुला को समाप्त करने के लिए हमें प्रोफेसर दिवाकर को खोजना ही होगा। लेकिन प्रोफेसर दिवाकर ही क्यों? क्या किसी अन्य वैज्ञानिक से काम नहीं चल सकता? नो सर। ड्रैकुला बालक को डॉक्टर शैतान ने तैयार किया था और डॉक्टर शैतान की सारी वैज्ञानिक विद्या प्रोफेसर दिवाकर ने ही सिखाई थी। और डॉक्टर शैतान को सारी वैज्ञानिक विद्या प्रोफेसर दिवाकर ने ही सिखाई थी। इसलिए
सिर्फ वे ही जानते होंगे कि ड्रैकुला बालक को कैसे समाप्त किया जा सकता है। ओह नो। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि आज जब डॉक्टर शैतान खोलिन को ले ओह। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि आज जब डॉक्टर शैतान जीवित नहीं है तो फिर उस ड्रैकुला को किसने और कैसे जीवित कर दिया। चीफ, यही एक ऐसा रहस्य है जो अभी तक हमारे भी समझ में नहीं आया है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है प्रोफेसर दिवाकर के मिलने के बाद हम सारा रहस्य समझ सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी प्रोफेसर दिवाकर की खोज शुरू करवाता हूँ। जैसे ही मुझको कुछ पता चला मैं खुद ही तुम्हें सूचित कर दूंगा। वैसे मैंने तीनों घटना स्थलों पर पुलिस फोर्स को रवाना करवा दिया है। यह आपने अच्छा किया चीफ। अच्छा, तो हम चलते हैं। अपना आजकल मम्मी पापा डैडी शहर से बाहर गए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ से सीधे ड्रैकुला बालक की खोज में ही निकलेंगे। फिर राम रहीम एक टैक्सी पकड़कर बाकी की सारी रात ड्रैकुला की खोज में शहर का एक अच्छा ताकतवर फिर राम रहीम एक टैक्सी पकड़कर बाकी की सारी रात ड्रैकुला की खोज में शहर का चक्कर लगाते रहे और अंत में हताश होकर अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह, और शायद चीफ का फ़ोन हो। फिर राम रहीम एक टैक्सी पकड़कर बाकी की सारी रात ड्रैकुला की खोज में शहर का चक्कर लगाते रहे और अंत में हताश होकर अपने कक्ष में जाकर सो गए। सुबह, ट्रेन 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 ओह शायद चीफ का फ़ोन है। हेलो, राम स्पीकिंग। राम, मैं चीफ बोल रहा हूँ। ओह गुड मॉर्निंग चीफ, कहिए कैसे याद किया। प्रोफेसर दिवाकर के बारे में कुछ जानकारी मिली है, सुनो। फिर चीफ ऊपर से राम को कुछ बताने लगे। सब कुछ सुनने के बाद ओके चीफ, मुझे उम्मीद है अब हम ड्रैकुला को ख़त्म कर सकते हैं। राम फ़ोन रखकर जैसे ही पलटा। किसका फ़ोन था राम भैया? ओ चीफ अंकल का। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें 9 बजे की ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना होना है। दिल्ली जाना है? मगर क्यों? प्रोफेसर दिवाकर का पता मिल गया है, वे दिल्ली में है। सच? हाँ, प्रोफेसर दिवाकर इस समय अपने शिष्य के महरौली स्थित फार्म हाउस पर ठहरे हुए हैं। ओह समझा, मैं अभी तैयार होता हूँ। तभी तुम दिल्ली कभी नहीं पहुँच पाओगे। कौन कौन है? दोनों तेज़ी से पीछे पलटे। ओह ड्रैकुला। हाँ 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 हाँ, तुम दोनों क्या समझते थे मैं तुम्हारा बिना खून पिए ही आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? तो तुम यहाँ कैसे पहुँचे? ड्रैकुला ने झपटकर रहीम की गर्दन थाम ली। हा 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 हा, आत्मा को कहीं भी कोई भी जाने से कहीं नहीं रोक सकता। अब तुम दिल्ली नहीं यमपुरी जाओगे। राम बचाओ। उफ, अगर मैंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो यह रहीम को मार डालेगा। फिलहाल इस कुर्सी से काम चलो। अगले ही पल धड़ाक आह, और इससे पहले कि ड्रैकुला संभल पाता, धड़ाक आह, धम। उफ, रहीम भागो। फिर दोनों ने खिड़की के बाहर छलांग लगा दी। सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ भागो, ट्रेन छूटने में बस 10 ही मिनट शेष रह गए हैं। उफ, धड़ाक छनाक। अगर ये दोनों प्रोफेसर दिवाकर के पास पहुंचने में सफल हो गए तो मुझे इस शरीर के साथ नष्ट होने से कोई नहीं बचा पाएगा और मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। गुर्र गुर्र गुर्र।
मैं इन दोनों को दिल्ली हरगिज़ नहीं पहुंचने दूंगा। उधर राजनगर रेलवे स्टेशन, मैंने दिल्ली पुलिस को सूचित कर दिया है, वहाँ की पुलिस तुम्हारे साथ पूरा सहयोग करेगी। अच्छा अंकल, अब आप चलिए, ट्रेन चलने वाली है। कुछ ही क्षणों में राजधानी एक्सप्रेस तूफान की भांति पटरी ऊपर भाग रही थी, गड़गड़ गड़गड़ गड़। प्रोफेसर दिवाकर से मिलने के बाद हम ड्रैकुला को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई तरकीब खोज निकालेंगे। हमें दिल्ली में 2 दिन तो लग ही जाएंगे, और इन 2 दिनों में न जाने ड्रैकुला राजनगर में क्या क्या तबाही मचाएगा। तुम फिर ठीक कहते हो रहीम, लेकिन फ़िलहाल तो उससे हमारा पीछा छूट ही गया है। लेकिन राम रहीम का सोचना गलत था। ड्रैकुला से उनका पीछा भी छूटा नहीं था। वो आ रही है राजधानी एक्सप्रेस, मुझे हर हालत में इस पर सवार होना होगा। और फिर जैसे ही ट्रेन पुल के नीचे से गुजरी, आहा, पहुंच गया। हा 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 हा, अब राम रहीम ही क्या, कोई भी दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा। हा 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 हा। क्या राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच सकी? क्या राम रहीम ड्रैकुला के खूनी पंजे से बच सके? अपराधियों के उस गिरोह का क्या हुआ जो ड्रैकुला का अपहरण करना चाहता था? क्या राम रहीम प्रोफेसर दिवाकर से मिल चुके? आखिर ड्रैकुला की वापसी कैसे हुई थी? क्या राम रहीम ड्रैकुला को समाप्त कर सके? ऐसे ही अन्य ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मनोज कॉमिक्स में इस रोमांचकारी कथा का अगला भाग पढ़े, ड्रैकुला दिल्ली में। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी अपना कमेंट ज़रूर करिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे दोस्तों। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी ही, ड्रैकुला दिल्ली में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।